चुनाव सर पर है और हर तरफ चुनाव की सरगर्मी है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के दिल में क्या चल रहा है? क्या वो बदलाव चाहते हैं या वो अपनी सरकार से खुश हैं? इस वक्त मौजूद हैं हम सरोजिनी नगर इलाके में। हाई प्रोफाइल इलाका है क्योंकि केजरीवाल जी यहाँ से विधायक रहे हैं और मुकाबला इस बार केजरीवाल, संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा के बीच में है। ये मार्केट में ही 6 पोलिंग बूथ हैं। यहाँ पर क्या चाहते हैं लोग, समस्याएं क्या हैं, आइए जानते हैं पब्लिक ओपिनियन। सरोजिनी नगर मार्केट में इलेक्शंस हो रहे हैं, आप लोग किस तरह के मुद्दे चाहेंगे कि उठाए जाए? किसी ने प्रदूषण की बात की। that's one of the primary concerns, pollution, and then so frequently we have GRAP. It's a big inconvenience for us. We're not able to take out our cars, and उसके बावजूद pollution में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. We are still facing the same health issues. In spite of First for the children actually, because sometimes it's hybrid mode. Sometimes they get up in the morning and they don't know whether they have to go to school or not. So, But what do you demand from any elected government? अभी जो भी सरकार चुन के आती है, जनता के लिए ये मुद्दा है क्या? क्योंकि किन आधार पे? pollution is a big issue because it is disrupting our normal life. We are being affected every day. We cannot go to offices. We cannot. Our children cannot go to school. Our elderly are being affected because they're getting attacks of asthma. They have to be hospitalized. I mean, if you look at it, a very small issue, and it has precipitated to so much effect. तो आप जब वोट डालेंगी तो आपके लिए ये बड़ा मुद्दा होगा कि कोई सरकार पर कोई भी पार्टी इसकी बात नहीं करती है। Exactly, because वो बातें करते हैं जिससे आई थिंक पब्लिक डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बट जो चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं उन मुद्दों पे बात नहीं होती दिखती है हमें। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे को ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको 2000 दे देंगे महीने के, 2500 ले लेंगे। एज अ वुमन, एज अ मदर, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मेरा बच्चा जो है वो हेल्दी रहे। मैं 2-2500 रुपये से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा बच्चा जाके 10,000 रुपये का हॉस्पिटल का बिल उसका हो जाए तो क्या आपके मन में है, मतलब सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? सरकार जैसे कर रही हो तो पता नहीं, लेकिन इस बार हम लोग सरकार चेंज करेंगे। दिल्ली की सरकार? हाँ जी। क्यों? कांग्रेस को लाएंगे इस बार, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस से क्या उम्मीद है आपको? कांग्रेस से ये सारी जितनी परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम, मेरे को उतना ये नहीं, लेकिन कांग्रेस अच्छा काम करता है, ये पता है मेरे को। 3 बार नहीं, चौथी का 5वीं बार भी केजरीवाल ही आएगा, देख लेना। हाँ जी, केजरीवाल। जनता को मालूम है केजरीवाल ही आएगा। क्या काम किया उन्होंने आपके लिए? आप उनको क्यों वोट देना चाहते हैं? सब कुछ किया, क्या नहीं किया मैम? किया है। अगर जिस दिन बीजेपी आ जाएगी, मैं यहीं बोल के जा रहा हूँ, उस दिन ये करना में जो लगा है ना, भरी बाजार लगेगी नहीं, देख लेना। हाँ जी, झाड़ू आएगी इस बार फिर। झाड़ू आएगी? आपको भी लगता है ऐसा? आएगी झाड़ू बस। अच्छा, मैं सिर्फ ये जान रही हूँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि झाड़ू आएगी? क्या किया काम? गरीब आदमियों को साथ रहता है ना, पैसे वालों को साथ नहीं रहता वो। हम तो भाजपा पसंद करते हैं जी, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप एक वोटर के तौर पे आपके लिए इश्यूज क्या? पोल्यूशन इशू है, महंगाई इशू है, क्या मुद्दे हैं आपके? पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है इस सरकार में, इसलिए मैं इसको पसंद। इस सरकार में? हाँ जी, झाड़ू वाली सरकार में। तो भाजपा आएगी तो क्या बिल्कुल आएगा। हैं? क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा, और भी प्रदूषण खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा जी। आप वोट डालते हैं? अभी तक वोट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? अभी यहाँ मैं प्रॉपर यहाँ नहीं रहता दिल्ली में ना। हाँ, वहाँ जहाँ रहते हैं? हाँ, वहाँ तो वहाँ इलेक्शन पड़ता है, वहाँ डालता हूँ वोट। दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक है? आप लोगों को, आपको लगता है दिल्ली में सब ठीक है या कोई समस्या भी है आपको? मिला जुला करके ठीक ही समझ में आ रहा है। तो जो अभी सरकार काम कर रही है वो ठीक है? ठीक ही है। तो चुनाव में कुछ आप चाहते नहीं है, कोई तरह का बदलाव, या आपको कोई परेशानी नहीं है, सब सुख है? ठीक ही है। परेशानी क्या है? परेशानी अपने कमाने से पूरा होगा। सरकार उतनी सुविधा दे सकती है जितनी सरकार में, कोई सरकार आएगी सुविधा देगी ही देगी। मार्केट के लिए और या ओवरऑल में चुनाव की अगर बात करूं तो क्या मूड है इस बार? आपकी दफा तो पब्लिक ना बड़ी कंफ्यूज सी है, सबसे बड़ी बात। क्या कंफ्यूजन? कंफ्यूजन देखो ना, जब भी इलेक्शन आता है तब ये कोई नए मुद्दे लेके आ जाते हैं। अभी कुछ समय साल पहले की बात, जब कारपोरेशन इलेक्शन हुए थे, इन्होंने किस पे चुनाव लड़ा था? ये कूड़े के पहाड़ हम हटा देंगे। अरे जादू से हटा दोगे? अब गंगा, तो कूड़े के पहाड़ तो हटे नहीं, तो अब इस बार क्या मुद्दा है? पब्लिक का चेंज है सर, पब्लिक चेंज चाहती है, जिसमें कोई ये नहीं कि इन्होंने चेंज मतलब कोई वादे पूरे नहीं किए, और भी कोई सरकार वादे नहीं किए। मैं केंद्र से पूछना चाहता हूँ, यमुना क्या जब वो
दिल्ली विधानसभा में आएंगे तब यमुना की सफाई के ऊपर कार्य करेंगे। अरे देश का काम है, भारतवर्ष का, वो गंगा जमुना जिनकी हम पूजा करते हैं उसकी सफाई के लिए तो जब दिल्ली के विधानसभा में आप बनेंगे तो क्या तब उसको सफाई करेंगे? ये जरूरी आप मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि इंतजार करेंगे। पानी ना मिले, साफ वायु ना मिले, सब जो कुदरत दे रही है उसमें ये कोई सुधार नहीं। आपको लगता है कि साफ हवा साफ पानी पब्लिक के लिए मुद्दा है? मैम बिल्कुल है। केजरीवाल जी तो यमुना जी में नहा रहे थे और पूरी दिल्ली को नहला रहे थे। आज आप हालत जाके देख लो, नाले से ही बुरी हालत है। अब वो दोबारा इसी बात पे वोट मांग रहे कि दोबारा मुझे वोट दो, मैं दोबारा यमुना साफ करूँगा। आप श्रीनगर के रोडों की हालत देख लो, आप पैदल ही नहीं चल सकते, गाड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है। बस उन्होंने हर बार कोई नया मुद्दा ला देना है, 2100 की जगह 2500 कर देना है, 1000 की जगह 1500 कर देना है, उसके बाद हो गायब। आपको लग रहा है कि केंद्र से लड़ते रहेंगे और डेवलपमेंट कुछ होना नहीं है। आपको लग रहा है कि ये एक आई वॉश है? आपको क्या लगता है, आपके ये मुद्दे क्या हैं चुनाव में? मैम हमारे मुद्दे ये हैं कि पहले जो हमारी मार्केट की समस्याएं हैं उसकी तरफ ध्यान दें, जो कि कोई भी नहीं देता है जी, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमने 1900 जब हमारे यहाँ पे रामबत जी हुआ करते थे तब इस मार्केट के अंदर टाइलें लगी थी जी। उसके बाद किसी ने इनकी टाइलों की रिपेयरिंग नहीं करी जी। उनके बाद 15 साल कांग्रेस ने राज किया है, उन्होंने थोड़ा बहुत इसकी तरफ ध्यान दिया है। लेकिन ये 13 साल से जो हमारे केजरीवाल जी हैं, नाम इनका केजरीवाल है लेकिन मजबूरी में इनको कजरी बवाल बोलना पड़ता है जी, क्योंकि किसी तरीके से बवाल ही मचाते हैं, काम तो कुछ करते नहीं जी। तो अभी जैसे ये बता रहे थे यहाँ पर आपके साथी कि यहाँ पे प्रदूषण का मुद्दा, यमुना की गंदगी का मुद्दा, हवा पानी का मुद्दा ये भी है। एक दिल्ली के नागरिक अगर सरोजनी नगर से आगे भी बढ़े तो दिल्ली के नागरिक के तौर पर आपको दिल्ली शहर के लिए जो वादा किया गया, आपके इलाके में मैंने देखा कि पानी के वो टैंकर्स घूम रहे थे जो पौधों को, पेड़ों को साफ कर रहे थे। खुश हैं आप इससे? मैम उससे क्या आपको लगता है पोल्यूशन कम हो जाता है? अगर ऐसे पानी वो फुहारा जो डालते हैं वो तो मैंने तो नोट करा है, जो पीछे उनकी गाड़ी चल रही थी उनकी सफाई के लिए होता है, वो पेड़ साफ तो नहीं होते मैडम उनसे। वो पौधों के लिए पानी के टैंकर नहीं खड़े, जो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है उसका जो मिक्सचर बनाते हैं वो छिड़काव भी कर रहे थे, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उससे गाड़ियाँ साफ हो जाती हैं और तो कुछ उससे कुछ होता नहीं मैडम। उससे आप मुझे बताइए, वो जो पानी का फुहारा होता है उससे आप एक बार खड़े होकर देखिए, आप पूरे गीले नहीं होंगे तो पेड़ कैसे साफ हो जाएगा? वो तो सिर्फ हमारी आंखों को धोखा दिया जाता है कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं और पोल्यूशन का मुद्दा किसी के पास भी नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं करी। और ये चिंता की बात है कि क्या प्रदूषण जैसी अहम चीज दिल्ली के चुनाव में मुद्दा होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये सबके स्वास्थ्य पर असर डालती है। पानी है, प्रदूषण है, बिल्कुल होना चाहिए। उसके अलावा हमारे सीनियर सिटीजन और पिछले 2 साल पहले जो कोरोना गया हैगा, आपके ही माध्यम से हम लोगों ने टीवी में भी सुना हैगा कि जितने एम्स के डॉक्टर्स हैं वो सब बोलते हैं जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं वो घर से बाहर ना निकले, ये ना निकले। कभी गैप 3 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 1 आ जाता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है और नेताओं को ये सुनना भी चाहिए, समझना चाहिए और इसका जवाब भी मांगेंगे कि क्यों नहीं इसका सोल्यूशन निकलता है और क्या ऐसा है कि इसका हम सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे हम इस बाजार में और जानेंगे कि नागरिक के तौर पर उनकी क्या समस्या है। जो मौजूदा व्यवस्था ठीक लगती है? देखिए मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट हर बारी एक ही बात अनाउंस करती है, वो ये होती है कि महंगाई कम करेंगे। वो तो आज तक कभी सॉर्ट आउट हुआ नहीं। बड़ी है, घटी तो है नहीं, चाहे वो मोदी का टाइम रहा हो चाहे कांग्रेस का टाइम रहा हो, दोनों का सेम ही रहा है। दूसरी बात तो कोई भी बॉदर नहीं करता कि आज का जो यूथ है उसको जॉब चाहिए, कोई ध्यान नहीं देता। सबको बस अपना वो कटोरा भरने में लगे हुए हैं, सब अपना समेटने में लगे हुए हैं। आज का यूथ इतना, आप देखो जनरेशन में कितने लोग खड़े हुए हैं। तो आपको लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी इशू है। अभी जो दिल्ली की सरकार है वो महिलाओं को पैसे देने की बात कर रही है कि खाते में पैसे आ जाएंगे। बीजेपी भी कुछ, बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, वो तो एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। आप मतलब जो पैसे मिलने की बात है वो आपको लग रहा है बेवकूफ़ बना? बिल्कुल 100% बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपको सबसे बड़ी बात है, आप कभी इस चीज़ पे आप बॉदर ही नहीं करते कि आप महिलाओं को पैसे दे रहे हो, पहले उनकी सुरक्षा तो देखो। मैडम जी बहुत चीज़ें हैं मन में और हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी इस बार आए, क्योंकि उनके कराई हुई चीज़ों की वजह से बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े, मार्केट को भी झेलने पड़े, बहुत सारे लोगों को भी झेलने पड़े। पोल्यूशन की वजह से तो यहाँ पर कस्टमर भी आने कम हो गए हैं। अभी का देख सकते हैं, भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर। हर बार दूसरों पे ब्लेम छोड़ देना कि हरियाणा ने करवाया, किसी और ने करवाया। पोल्यूशन आपके लिए पोल्यूशन बड़ा इशू है? यस मैडम, पोल्यूशन तो बहुत बड़ा इशू है।
तो आपको क्या लगता है पोल्यूशन कौन कम करवा देगा? पॉल्यूशन मैडम ये तो बीजेपी करवा देगी आराम से। कैसे? अब मैडम नए नए तरीके के पॉलिसीज आएंगी। अब जो ये क्या कहते हैं कूड़े के पहाड़ है वो सारे हटेंगे, यमुना साफ होगी। जो जिन झूठे वादों का वो केजरीवाल करवाते थे कि हम 2015 में भी बोला कि हम यमुना साफ करवा देंगे, 20 में भी बोला, पर इस बार करवाएंगे, इस बार बीजेपी करवाएगी, तो केजरीवाल नहीं करवाएगा। तो आपको विश्वास नहीं है अभी दिल्ली की सरकार पे? कह रहे इशूज ये है कि कूड़ा बहुत है शहर में, और शहर पहले मैं जब 10-12 साल पहले आती थी तो शहर ऐसे लगता था यहाँ पे आके दिल्ली में कि कहीं विदेश में आ गए, ठीक है। लेकिन अब नोएडा से भी इधर आई तो लगता है जैसे कि कूड़ा घर में आ गए। बिल्कुल कहीं भी सफाई नहीं है, कहीं भी कुछ है, कहीं पानी भरा है, कहीं कूड़ा है, कहीं कुछ है, मतलब व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है केजरीवाल जी की। केजरीवाल की व्यवस्था चरमरा गई है। चलिए, केजरीवाल हो या कोई भी हो, जो भी उनके नेता हैं, जो भी हैं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन व्यवस्था अच्छी हो तो सारे नेता अच्छे हैं। सरोजनी नगर मार्केट के इस चहल पहल और भीड़ भाड़ में एक रेस्टोरेंट है जो बहुत पुराना है। यह है अमर ज्योति रेस्टोरेंट और इसके बारे में ये 1965 से है और इसका जो मशहूर खाना है वो है यहाँ का बटर चिकन। कहते हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं। मटन सीख कबाब, तो ये सब चीज़ें जो यहाँ की मशहूर हैं। पुरानी दुकान है, 1965 से यहाँ पर है, तो 60 साल पुरानी दुकान हो गई है। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनके लिए चुनावी जायका जो है वो इस बार कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। हेलो, गुड इवनिंग। तो आपकी तो बहुत पुरानी यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट है, 1965 से। कैसा चल रहा है बिजनेस अभी? वेरी नाइस मैम, 1965 से शॉप है तो रेपुटेशन एक अच्छी बना ली है जहाँ पे कस्टमर्स अच्छे आते हैं। वी सर्व गुड क्वालिटी फूड एट अ गुड प्राइस। सबसे ज़्यादा फेमस आपके यहाँ का सुना बटर चिकन है? यस मैम, वी आर फेमस फॉर नॉन वेजिटेरियन। तवा चिकन टिक्का, बटर चिकन, कीमा मीट, दीज आर फेमस डिश। सीख भी अच्छी है हमारी काफ़ी। तवा मटन सीख बहुत अच्छी है। मीट भी बहुत चलता है। काली दाल तड़का वेजिटेरियन में बहुत अच्छी चलती है। तवा पनीर बहुत फेमस है। सरसों का साग बहुत अच्छा खिलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो मार्केट में काफ़ी चहल पहल है, लेकिन हम जान रहे हैं पब्लिक ओपिनियन के चुनाव सर पे हैं, तो चुनावी जायका जो है वो कैसे बदल रहा है या वही बना हुआ है? तो इस समय क्या आपको लगता है फ्लेवर क्या है चुनाव का? मैम फ्लेवर बड़ी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। जैसे मतलब मान लो कि फ्लेवर भी एक सब्जेक्टिव है तो पब्लिक ओपिनियन भी बहुत सब्जेक्टिव है। तो कई लोग अपना किसी पार्टी को लाइक करते हैं, कई लोग किसी पार्टी को लाइक करते हैं। अगर मैं इश्यूज़ के ऊपर बात करूं तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, हवा कैसी है चुनावी? मैम जो मुझे लगता है कि इस बारी जो चुनावी हवा है काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी टक्कर की है। क्योंकि इश्यूज़ जो भी पार्टी आती है वो एड्रेस करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से वो थोड़ा कहीं ना कहीं अपना कहीं कुछ गड़बड़ रह जाती है। इस बार तो बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है। हाँ, बस हमें लगता है कि इस बारी दिल्ली में बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग होगी एंड कांग्रेस भी कम बैक कर सकती है। अच्छा, हाँ जी। तो टक्कर जो है वो है किसके बीच में, बीजेपी और कांग्रेस? मुझे जो लगता है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है। आपने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल जीरो कर दिया? जीरो नहीं किया, आम आदमी पार्टी ज़रूर ग्राउंड लेवल वर्क से जुड़ी होंगी, लेकिन अगर मैं दुकानदारों के मुद्दे देखता हूँ तो अपना वो कांग्रेस और बीजेपी मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अपना फेवरेबल करते हैं। मेन तो रोड्स का मैम, अगर यहाँ पे 2-3 रोड्स खुल जाएंगी तो पब्लिक और कस्टमर्स के लिए ज़्यादा इजी होगा अच्छा आने का। तो रोड यहाँ पर सरोजनी नगर मार्केट के लिए आने के लिए जो रोड्स थी उसकी एक बड़ी समस्या मैंने ज़्यादातर लोगों से सुनी कि लोग आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आसपास कई कंस्ट्रक्शन है, रेनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफिसेज के, बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल एरियाज़ के, और इस वजह से कई सारे एंट्रेंस बंद हैं। तो यहाँ पर दुकानदारों के लिए कम से कम ये एक बड़ा मुद्दा है।